आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद MPPSC एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक मंच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली MPPSC एग्ज़ाम, साथ ही MP व्यापम द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, चाहे MPSI हो या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों, सभी की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित मंच है। इसके माध्यम से आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विशेष की व्यापक तैयारी, साथ ही समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु और करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज आपको यहाँ पर निरंतर रूप से मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट पर विषयवार आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक पत्रिका भी दी जा रही है। आप सभी आज़ाद MPPSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको हर एक मंथ की करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आपको मिल जाएगी। उस मासिक पत्रिका से आप कंप्लीट, आपका मासिक निःशुल्क है, पूरी तरीके से पूरा मासिक करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन में जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये वहीं पर आपको ये मैगजीन मिलेगी और आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर चैट वाला सेक्शन है। चैट वाले सेक्शन पे आप कोई भी डाउट पूछेंगे, आपको तुरंत वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। साथ ही इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन के स्तर पर क्लासेस करिए। आपको सभी क्लासेस यहाँ पर निरंतर मिलेगी। जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए ताकि सभी छात्र जुड़ करके इस मंच का व्यापक जो है इससे तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ सकें। चलिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है आप सभी का, ठीक है। आज 21 अप्रैल ही है और सिविल सेवा दिवस के रूप में जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो मोटिव है इस दिन को मनाने का वो ये है कि जितने भी सिविल सेवक हैं हमारे देश की, जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के द्वारा देश के जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए खुद को समर्पित करने, सार्वजनिक सेवा में काम करने की उत्कृष्टता के लिए, अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो जैसे आज विज्ञान दिवस में ये आयोजन था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो सिविल सेवक उत्कृष्टता पूर्ण कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और एक चीज़ समझिए, देश में जो सिविल सेवक हैं इस देश की नीतियों को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से रीढ़ की तरह हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। उन्हीं के ही जो है देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1947 में जो है सबसे पहले मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रोबेशन के लेकर के संबोधित किया जा रहा था। तो उसी के उसमें इसको मनाया जाता है। इस तारीख को 21 तारीख को ही उन्होंने किया था, इसलिए 21 तारीख को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में इसको चुना गया है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते थे कि भारत का एक स्टील फ्रेम है ये, है ना। देश को डेवलप करने के लिए हमारे देश की सिविल सेवा एक स्टील फ्रेम के रूप में काम करेगी। और इसीलिए आपको पता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी और इसको लेकर के जो सबके अंदर एक क्रेज़ होता है इस एग्ज़ाम का, और बड़ी बड़ी संस्थाएं इसको लेकर, स्वायत्त संस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो देश में पहली बार जो आपका सिविल सेवा दिवस मनाया गया वो 2006 में मनाया गया, ठीक है। 2006 में नई दिल्ली में पहला सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इस साल भी हर साल फिर तब से इसका आयोजन लगातार किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। देखिए, देश में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंदर इथिकल वैल्यूज़ आएँ, जिससे जनता के लिए समर्पण का भाव आए। और मैंने आपको बताया है कि अंतिम तौर पर जो हमारा एक सिविल सेवक के तौर पर जो एक कमिटमेंट होता है, जो प्रतिबद्धता होती है, वो जनता के लिए ही होती है ना। संविधान है और संविधान के तहत जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें संविधान भी जनता के लिए ही समर्पित है। तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार इस दिन दिए जाते हैं। प्राथमिकता कार्यक्रम और नवाचार श्रेणियों के क्रियान्वयन के लिए जिला क्रियान्वयन इकाइयों को प्रदान किए जाते हैं। तो ये हर साल जो है सिविल सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु है हर साल जो है, ताकि एक रिमाइंडर किया जा सके
और उनको प्रोत्साहित किया जा सके। और प्रशासन में देखिए उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप अप्रिशिएट करते हैं किसी अच्छे काम को तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे देश के सिविल सेवक हैं, सामूहिक रूप से देश का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जितनी भी मशीनरी है, इसको रन करते हैं, देश के नागरिकों के प्रति रात दिन काम करते हैं। तो देश में जो विधायिका है और न्यायपालिका है और जो सैन्य कर्मी है ना, सिविल सेवक के तौर पे ये सम्मिलित नहीं है। सिविल सेवक एक स्थायी कार्यपालिका के तौर पर संपूर्ण जो पूरा एक मशीनरी बनाया गया है, इनको लगातार जनता के प्रति जो है समर्पित भाव रहे, इसलिए जो है पूरा का पूरा कार्य बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी छात्र हैं जो कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है, ठीक है। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो है सिविल सेवा के अवसर पर आप सभी को 21 अप्रैल और 22 अप्रैल है ना, आज़ाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन हैं आप लोगों को 25% का ऑफ भी मिलेगा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं IAS PCS के सभी कोर्सेज पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है एक विशेष अवसर पर हमारे द्वारा किया गया प्रयास है। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे पर आज़ाद ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी पर आपको 25% का ऑफ है, ठीक है। सभी कोर्सेज पर जितने भी कोर्स हैं, इसके लिए कूपन कोड है आपका सिविल 25 है ना, ये आपका 21 और कल 22 तारीख तक वैलिड रहेगा। तो आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर्स के अगले सेगमेंट पे हमें सभी प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ने, जितने भी युद्धाभ्यास हैं सब हम क्रम से देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में कुछ हुए हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सैन्य युद्धाभ्यास क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, सेना को इसलिए बनाया गया है ताकि देश की संप्रभुताओं को सुरक्षित रख सके, ठीक है। हर देश ने सेना को इसीलिए सृजित किया है। और अभ्यास का मतलब होता है कि देश के संप्रभुता को स्थापित करने के लिए कई बार युद्ध तक में चीजें बदल जाती हैं, और कितने युद्ध हुए हैं आज तक। तो अभ्यास का मतलब होता है कि रिवीजन करना, कैसे युद्ध रणनीति होगी, सैन्य कार्रवाई कैसे दी जाएगी, कैसे नए प्रशिक्षण बनाए जाएं। इस उद्देश्य से सैन्य संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और सेना को सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार किया जाता है। युद्धाभ्यास कोई वास्तविक युद्ध नहीं होते हैं, है ना। बिना वास्तविक युद्ध के सामना किए हुए युद्ध के प्रभावों को पता किया जाता है युद्धाभ्यास के माध्यम से, और ऐसी रणनीतियां बनाई जाती हैं जिससे विपरीत परिस्थिति में भी युद्ध की समस्याओं को समझा जा सके, चुनौतियों को समझा जा सके और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जा सके, और यह आकलन किया जा सके कि सेना युद्ध के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, ठीक है। तो इसलिए युद्धाभ्यास होते हैं। युद्धाभ्यास कोई वास्तविक युद्ध नहीं होते, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। युद्धाभ्यास कोई वास्तविक युद्ध के तौर पे इनको नहीं देखा जाता, ये वास्तविक युद्ध नहीं होते। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जितने भी अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ चीज़ों को लिखते भी जाइएगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी, समझ भी जाएंगे कि कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए। हाँ, देखिए, युद्ध एक ऐसी स्थिति है, मैंने आपको बताया था कि जब दो देशों के बीच में कूटनीति समाप्त हो जाती है तो दोनों देश जो है सशस्त्र तौर पर युद्धरत हो जाते हैं। लेकिन केवल जरूरी नहीं कि सशस्त्र ही युद्धरत हो जाएं। कोल्ड वार के बारे में भी हमने बात की है ना। कोल्ड वार मतलब एक ऐसा तनाव का माहौल बना हुआ था जिसमें ऐसा लगा कि शायद कभी भी युद्ध हो सकता है। युद्ध एक ऐसी परिस्थिति है जब देशों के बीच में कूटनीतिक वार्ताएं समाप्त हो जाती हैं और युद्ध ही समाधान का एक अंतिम विकल्प बनता है। तब दोनों देश सशस्त्र या फिर बिना शस्त्र के अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर देते हैं और युद्ध की स्थिति में उतर आते हैं। तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं, ठीक है। युद्ध को हम इस रूप में समझ सकते हैं। अब चलिए, बहुत सारे सैन्याभ्यास हैं, बहुत सारी लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाई है। मैं चाहता हूँ यदि आप चाहो तो आप लोग भी फास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने तीनों जो प्रमुख सेनाएं हैं हमारी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों के जो है युद्धाभ्यासों के बारे में मैंने यहाँ पर प्रयास किया है कि आप लोगों को पूरी लिस्ट एक एक करके कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। एक्सरसाइज जो होती हैं जितनी भी, इनके नाम क्या हैं, एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती हैं, तो आपको कुछ तो मैं ऐसे बता दूंगा। पहले रैंडमली मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन सबको फास्ट लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा, कुछ आप फास्ट लिखेंगे भी, और इसके बाद जहाँ पे भी लगेगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद करनी चाहिए, क्योंकि इनकी लिस्ट बड़ी है। आपको एक बार लिस्ट बना लेना है, और ताकि आपको चीज़ें आसानी से ये आप कर सकें, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत?
चलिए सब लोग लिखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इसमें हमें लिखना होगा। हम A to Z जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके लिखेंगे इनमें। ठीक है, चलिए। तो देखिए 3 प्रकार के युद्धाभ्यास होते हैं आमतौर पे। एक तो घरेलू युद्धाभ्यास होते हैं, हमारे ही देश की जो सेनाएं हैं आपस में युद्धाभ्यास करती हैं, ये घरेलू युद्धाभ्यास के तौर पे हैं। एक होते हैं द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, 2 देशों के बीच में जो युद्धाभ्यास होते हैं द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। कुछ होते हैं मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, उसमें कई देश एक साथ जुड़ते हैं। जैसे अभ्यास मालाबार है तो उसमें कई देश हैं, 4 देश हैं आपके, भारत की नौसेना हो गई, जापान की हो गई, अमेरिका की हो गई और ऑस्ट्रेलिया की हो गई। तो कई में मल्टीपल जो है मल्टीलेटरल होते हैं, कुछ बाईलेटरल होते हैं और कुछ घरेलू होते हैं। देश की सेनाओं के अंदर भी युद्धाभ्यास का माहौल बनाया जाता है। तो युद्धाभ्यास को जो है हम लोग एक बार क्रम से चीज़ों को कोशिश करेंगे कि हम लोग समझें और देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपके एक लिस्ट है, मैं थोड़ा सा मैं पढ़ता जाऊँगा, आप लोग थोड़ा सा करते जाइएगा, साथ साथ एक लिस्ट बनती जाएगी आपकी, तो हमेशा के लिए हो जाएगी। हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले मैं थल सेना के युद्धाभ्यासों के बारे में चर्चा करूँगा, जितने भी इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। ठीक है, भारतीय थल सेना के द्वारा जो मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है उनके नाम हम लोग क्रम से देखते चलेंगे और आप उनके नाम को एक बार डिस्कस करते चलेंगे। फिर इसके बाद जब ये सारी लिस्ट कर लेंगे, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से हो चुके हैं, फिर आप अपडेट करते रहना अपने हिसाब से, ये सही रहेगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, तो याद भी करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पेन कागज निकाल लीजिए। देखिए भारतीय थल सेना के द्वारा ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं। पहला है इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। एक देश के साथ कई सारे भी आपको मिलेंगे, मतलब मल्टीपल नाम से आपको मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। इसके बाद है सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच होता है। ठीक है, तो 3 है, इंद्र रशिया भारत, मैत्री थाईलैंड भारत, सूर्य किरण नेपाल भारत। ठीक है, इसके बाद हैंड इन हैंड, ये चीन और भारत के बीच में होता है। ठीक है, चीन और भारत के बीच में हैंड इन हैंड होता है। इसके बाद है प्रबल दोस्तीक, ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। प्रबल दोस्तीक कजाकिस्तान और भारत। थोड़ा सा गति से लिखने का कोशिश यदि करें आप तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इनको लिखते जाएंगे, युद्धाभ्यास को सभी लोग लिखते जाएंगे, साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आगे इनके बारे में और जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको मैगजीन्स वगैरह में नहीं मिलती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5, इंद्र भारत रशिया, मैत्री थाईलैंड भारत, सूर्य किरण नेपाल भारत, हैंड इन हैंड चीन और भारत, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत। अगला है नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया और भारत के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट। खंजर आपका किर्गिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, तो मध्य एशिया देखिए काफ़ी, अब भारत में ये समझ लीजिए कि विश्व के सभी देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं वर्तमान में। एक बड़ी उपलब्धि है मौजूदा सरकार की, है ना। मैं सुषमा स्वराज जी का एक भाषण सुन रहा था, उसमें वो कह रही थी कि लगभग हमने 189 देशों के साथ हमने संपर्क स्थापित किया। यूनाइटेड नेशन में 192 के आसपास देश हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 189 देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और ये चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, है ना। युद्धाभ्यासों के तौर पे देखिए, साथ ही जितनी भी इंटरनेशनल इशू होते हैं भारत सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करता। अभी यूक्रेन से कितने लोगों को हमने निकाल लिया, है ना, और इसके लिए रसिया ने कई बार जो है कई घंटे युद्ध को रोका है। ये एक इंटरनेशनली आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंस रखते हैं दिखाता है। यमन में जब संकट था तो सऊदी अरेबिया ने हर दिन 2 घंटे युद्ध रोका था, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कई बार हम लोग ये आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही घूम, ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अपनी यदि पहचान बनाना है, भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे ले जाना है, सैनिक ताकतों के तौर पे आपको अपने आप को बेहतर रखना है और अपनी संप्रभुता को सर्वोपरि लेकर के चलना है, तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा। उन्हीं में से एक ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बेहतर संबंधों की ओर चलने प्रयास है। चीन के साथ हमारी बहुत सारे मतमुटाव है, लेकिन हम इनके साथ भी हैंड इन हैंड जो है, इनके साथ भी युद्धाभ्यास हमारा टाइम टू टाइम पे होता रहता है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, मल्टीपल कई देशों के साथ युद्धाभ्यास के पीछे का कारण क्या है, कई देशों का एक्सपीरियंस हमें मिलता है ना। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ी बात है।
खान क्वेस्ट जो है मंगोलिया और भारत के बीच में होता है। देखिए अब यहाँ पे मंगोलिया और भारत के बीच दो आ गए आपके, एक नोमैडिक एलिफेंट है और एक खान क्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा ये दो आपके हो गए। इसके बाद सेल्वेक्स, ये आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में है सेल्वेक्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैत्री जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, लेकिन एक है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में होता है, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति। मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में, ठीक है। अगला है अजय योद्धा, यूके और भारत के बीच में अजय योद्धा। युद्धाभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, तो देखिए सेल्वेक्स हो गया, युद्धाभ्यास हो गया। युद्धाभ्यास आपको लगेगा यूएसए, तो ये यहाँ पे यूएसए है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वज्र प्रहार, ये भी यूएसए और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है। इसके बाद एकुबेरिन, ये मालदीव और भारत के बीच में है। संप्रति बांग्लादेश और भारत के बीच में है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच में है। अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत के बीच में है। सारे थल सेना के हैं, ये सारे लिस्ट आपको लिखते जाना है। सभी लोग इस लिस्ट को जरूर लिख लें, एक बार लिस्ट आपके पास बन गई तो काम आपका हो जाएगा, बार बार आपको परेशान नहीं होना होगा। अभी कौन से हुए हैं मैं आपको बता दूंगा, कुछ आपको नए भी लिखवाऊंगा जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, नाम नहीं पता आप लोगों को तो वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अग्नि योद्धा श्रीलंका और भारत के बीच में। चीन इंडिया संयुक्त तौर पे लड़ते हैं, ये इसका नाम ही रखा गया चीन इंडिया संयुक्त, चीन और भारत के बीच में। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच में। इसके बाद ओमान और भारत के बीच में अल नागाह जो है ओमान और भारत के बीच में। इसके बाद विनवैक्स वियतनाम और भारत के बीच में। इमबॉक्स म्यांमार और भारत के बीच में। लमितिये सेशल्स और भारत के बीच में, अभी लमितिये का हुआ था तो मैं ये सब लिखवा दूंगा, जिनके हुए हैं वो मैं लिखवाऊंगा आपको। लमितिये सेशल्स और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये आपके इंडियन आर्मी के हैं, ठीक है, प्रमुख आपके जो मेन है। ऐसे अभी और बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देखिए सैन्याभ्यासों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी मैंने जैसा कि आपको बताया घरेलू अभ्यास जो होते हैं। घरेलू अभ्यास में 4 अभ्यास हैं जो घरेलू होते हैं। पहला होता है गांडीव विजय के बाद पश्चिमी लहर का भी हाल फिलहाल में था। पश्चिमी लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहार, ये लिख लो आप। 4 घरेलू अभ्यास होते हैं हमारे जो 4। इसमें हमारी देश की जो तीनों सेनाएं हैं आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके घरेलू अभ्यास करती हैं। पहला है गांडीव विजय, दूसरा है पश्चिमी लहर, तीसरा है आपका वायु शक्ति, चौथा है आपका विजय प्रहार। ये 4 अभ्यास हमारे घरेलू अभ्यास में आते हैं। घरेलू जो हमारी सेनाएं हैं वो आपस में करती हैं, ठीक है। घरेलू अभ्यास ऐसे अभ्यास होते हैं जो देश के अंदर की जो सेनाएं होती हैं, अंतर सेनाएं होती हैं, इनके द्वारा किया गया अभ्यास होता है। तो 4 मैंने आपको बताया, गांडीव विजय, पश्चिमी लहर, इसके बाद वायु शक्ति और विजय प्रहारी, ठीक है। ये और बाकी ये थल सेना के आपके हो गए, ठीक है। लगभग 24 मैंने आपको बता दिए थल सेना के, जरूर याद कर लीजिएगा। अब दूसरा है नेवी के द्वारा किए जाने वाले अभ्यास। तो नेवी में किए जाने वाले अभ्यास दोनों तरीके के हैं, मल्टीलेटरल भी हैं और आपके द्विपक्षीय भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मल्टीलेटरल हैं, कौन कौन से द्विपक्षीय हैं, मैं दोनों आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए वरुण जो है आपका, वरुण द्विपक्षीय है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रांस और भारत है। इसके बाद है ये मालाबार में अब ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गया है। क्वाड के तीनों सदस्य जुड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया। ये एक मल्टीलेटरल है, नौसेना का होता है, ठीक है, नौसेना का होता है ये। तो यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये अभ्यास मालाबार करते हैं, ठीक है। अभ्यास मालाबार नौसेना के द्वारा किया गया अभ्यास है। ये एक है स्लीनेक्स श्रीलंका और भारत की नौसेना के द्वारा किया जाता है। ये नौसेना का है, ये जरूर आप हेडिंग डालिएगा, नौसेना अभ्यास, इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद आपका श्रीनेक्स के बाद श्रीलंका और भारत, सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत, ठीक है, सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत। कोंकण में यूके और भारत है, ठीक है, कोंकण में यूके और भारत है। इसके बाद आपका IBSAMARAR, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, IBSAMARAR, ठीक है, इम्समरार करके इसको बोलते हैं। इसमें आपका मल्टीलेटरल है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत, इनकी जो है ये नौसेना साथ में मिलकर के मल्टीलेटरल ये करती है आपकी। तो IBSAMARAR, ठीक है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इसके बाद अगला है
ऑक्सीडिक्स जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेना के बीच में होने वाला है। सहयोग कैजिन जापान और भारत के बीच में। इसके बाद नसीम अल बहर, ये ओमान और भारत के बीच में है। तो ये नौसेना से जुड़े हुए सैन्य अभ्यास हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपका, ये आपका है वायुसेना से जुड़े हुए सैन्य अभ्यास। वायुसेना से जुड़े हुए सैन्य अभ्यास ये आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अन्य देशों के साथ, ठीक है, बाइलेटरल या मल्टीलेटरल किए जाते हैं। तो इसमें अगला है रेड फ्लैग यूएसए और भारत के बीच में, गरुड़ फ्रांस और भारत के बीच में, कोप इंडिया यूएसए और भारत के बीच में, इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत के बीच में, सिंधेक्स सिंगापुर और भारत के बीच में, ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के बीच में, डेजर्ट ईगल संयुक्त राज्य अमीरात और भारत के बीच में, सियाम इंडिया थाईलैंड और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये आपको सारे बना लेने हैं। रेड फ्लैग यूएसए और भारत, गरुड़ फ्रांस और भारत, कोप इंडिया यूएसए और भारत, इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत, सिंधेक्स सिंगापुर और भारत, ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत, डेजर्ट ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, माफ करिएगा यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और भारत, सियाम इंडिया थाईलैंड और भारत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। ये आपके कुछ प्रमुख जो हैं आपके स्पष्ट हैं। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे हुए हैं। हाल फिलहाल में कुछ घरेलू हुए हैं, कुछ बाइलेटरल हुए हैं, कुछ मल्टीलेटरल हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से हुए हैं। एक तो हुआ है पश्चिमी लहर। पश्चिमी लहर जो है पश्चिमी तट पे हुआ, घरेलू सैन्य अभ्यास है। घरेलू मैंने आपको कितनी संख्या बताई घरेलू की? 4। कौन कौन से हैं? गांडीव विजय, पश्चिमी लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहार, ठीक है, ये 4 है टोटल। तो अभी पश्चिमी लहर का सैन्य अभ्यास हुआ था पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट समझते हैं, भारत का मैप देखा है आपने, भारत के मैप में पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट में ही पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है ना। नदियों के द्वारा तटीय मैदानों का भी निर्माण किया जाता है। जैसे उत्तर भारत का मैदान है वैसे ही पश्चिमी तटीय मैदान। और तो पश्चिमी तट भारत पर, यानी ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र पे आपका जो है 6 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 2022 के मध्य भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना और तट रक्षक बल जितने हैं, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इनको भाग लिया गया था और आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा करवाया गया था पश्चिमी लहर का। क्लियर है? तो पश्चिमी लहर भारत का घरेलू सैन्य अभ्यास है जो हमारे देश की सभी सेनाएं मिलकर के करती हैं, ठीक है। इसके बाद लिमितीय हुआ था। अभी लिमितीय सेशल्स और भारत के बीच में होता है, मैंने अभी आपको बताया था। लिमितीय ये रहा, भारतीय और सेशल्स की क्या है, थल सेना है, कौन सी है, हाँ, थल सेना के बीच में होता है। तो थल सेना के बीच में ये अभी आपका 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास के तौर पे था, ठीक है। इसमें भारत की गोरखा राइफल्स गई हुई थी, है ना, और गोरखा राइफल्स के द्वारा जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया था इंडिया का। तो लिमितीय अभी हुआ था, लिमितीय 2022 याद रख लेना है, भारत और सेशल्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद आपका दस्तलिक मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया आपका? दस्तलिक आपका उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है, भारतीय सेना करती है। लिखा है कि नहीं लिखा इसमें? दस्तलिक नहीं है तो लिख लो दस्तलिक के बारे में। दस्तलिक ये आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भारतीय सेना उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 3रा संस्करण इसमें आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट भारत की गई हुई थी। इसको एक्स दस्तलिक भी बोलते हैं, एक्स दस्तलिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अभी एक और सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। ये सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये आपकी भारत के ही मतलब एक आंतरिक ही रहा है, लेकिन ये आपका जो है पुलिस और सेना के बीच में हुआ था। महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में, इसका नाम था सुरक्षा कवच। लिख लीजिए, सुरक्षा कवच जो है आपका भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था ये, ठीक है। तो ये भी एक घरेलू युद्धाभ्यास है, इसको लिख लीजिए। सेनाओं के बीच में नहीं, पुलिस और सेना के बीच में हुआ था। सुरक्षा कवच 2 जो है ये 2रा संस्करण था,
ठीक है, तो ये युद्धाभ्यास क्यों किया गया? क्योंकि देखो महाराष्ट्र या जो तटीय हमारे क्षेत्र हैं, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी हमले, इनकी जो है सबसे ज़्यादा जो है एक तीव्रता बनी रहती है ना। तो इस कारण से महाराष्ट्र पुणे में आयोजित किया गया था ये युद्धाभ्यास, और इसमें मेन अल्टीमेट गोल क्या था इसका कि आतंकवादी हमलों को कैसे प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जाए। तो महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय थल सेना के बीच में एक ज्वाइंट सेशन ये किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला है बलिकतन। बलिकतन ये भी 2022 में लुजान क्षेत्र है। लुजान जल संधि में कहाँ बताया था मैंने आपको? फिलीपींस में। तो लिख लो, लुजान क्षेत्र में ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस की सेना के बीच में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। तो आप बोल रहे थे ना कि अमेरिका कैसे पहुंच गया वहां पर, तो अमेरिका वहां पे जितने भी अन्य देश हैं, चाहे ताइवान हो, दक्षिण चीन सागर विवाद हम डिस्कस कर रहे थे, चाहे ताइवान हो चाहे फिलीपींस हो, सबका हमदर्द बना बैठा है। नाम इसका बलिकतन, ये आपका इंटरनेशनल है, फिलीपींस और यूएसए के बीच में बलिकतन। ठीक है, फिलीपींस और यूएसए के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो अभी 28 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 2022 के मध्य जो है यूएसए और फिलीपींस के सेना के बीच में ये सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। इसके बाद आपको पता ही है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स के बारे में मैंने बताया था क्या? पहले भी आपको बताया था। स्लीनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में नौसेना युद्धाभ्यास है। तो विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये हुआ था, आपका ध्यान रखना है इसको। ठीक है, स्लीनेक्स आपका मैंने अभी लिखवा ही दिया। इसके बाद अभी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 हमारे घरेलू सैन्य अभ्यास होते हैं। पहला है आपका गांडीव विजय, दूसरा है आपका पश्चिमी लहर, तीसरा है आपका वायु शक्ति। तो वायु शक्ति का आयोजन अभी 7 मार्च 2022 को हुआ था, वायु शक्ति का, और नाम ही वायु है। तो कौन इसमें होगा? टोटल वायुसेना। वायुसेना के द्वारा ये अपना घरेलू युद्धाभ्यास किया जाता है। अभी इसमें पहली बार राफेल जो हमारे युद्धक जो है एयर फाइटर प्लेन मंगाए गए उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। तो 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना का होने वाला वायु शक्ति अभ्यास जो है ये होना था, बट ये हुआ नहीं, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 7 मार्च को ये आपका होना था। ठीक है, इसमें राफेल पहली बार आने थे, बट ये पोखरण रेंज में होना था, ये कैंसिल हो गया है, वायु शक्ति होना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक होता है आपका कोबरा वॉरियर। ठीक है, कोबरा वॉरियर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अभी ये युद्धाभ्यास आपको पता है कि ये कोबरा वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास था, लेकिन ये आपका जो है इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था और ये ब्रिटेन में ही होना था। तो वहाँ पे युद्धाभ्यास करना और ये सारी चीज़ों को लेकर के इसको भी स्थगित कर दिया गया। ठीक है, कोबरा वॉरियर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक युद्धाभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में चलाया गया, जिसका नाम है पूर्व धर्म गार्जियन। यहाँ पे लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया? ठीक है, लिख लीजिए इसको, पूर्व धर्म गार्जियन। ये कर्नाटक में हुआ है 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है, पूर्व धर्म गार्जियन। ठीक है, इसके बाद अगला सैन्य अभ्यास जो आपका है ये नौसेना का है। नौसेना के बीच में आपस में सामंजस्य बनाने के लिए, आपस में सौहार्द बनाने के लिए एक सैन्य अभ्यास जो घरेलू सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है अभ्यास मिलन। लिख लीजिए इसको, ये भी एक आपका घरेलू सैन्य अभ्यास है, अभ्यास मिलन। अभ्यास मिलन। तो 2 मैंने आपको बता दिए, एक तो सुरक्षा कवच ऐड कर लीजिएगा घरेलू सैन्य अभ्यास में, दूसरा अभ्यास मिलन। ये आपका नौसेना के बीच में, केवल नौसेना के बीच में आपस में सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग को लेकर के द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। 1995 के बाद से इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज जो है ये ओमान और भारत के बीच में हुआ है अभी, है ना। ईस्टर्न ब्रिज ये भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में हुआ है। ठीक है, वायुसेना में हमने लिखा है इसे। ईस्टर्न ब्रिज किसके किसके, हाँ ये ईस्टर्न ब्रिज है ना, ये अभी आपका आयोजित हुआ है ईस्टर्न ब्रिज राजस्थान में। तो 21 से लेकर के 25 फरवरी के बीच, है ना, ये जो है ईस्टर्न ब्रिज आपका भारत और ओमान की, जो ओमान में रॉयल एयरफोर्स है, भारत में भी भारत की वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स के बीच में जो है ये आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला है आपका पासेक्स। पासेक्स आपका भारत और रूस के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, ये नौसेना के बीच में।
नौसेना में लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया? नहीं लिखवाया गया ना। हाँ, इसको लिख लीजिए आप, इसको ऐसे लिखेंगे पासेक्स, भारतीय और रसिया के बीच में ये एक नौसेना अभ्यास है, अरब सागर में आयोजित किया गया था ये, ठीक है। INS कोच्चि ने भाग लिया था इसमें। इसके बाद अगला सैन्य अभ्यास है आपका एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ था 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। और सी ड्रैगन में आपकी कई सारे जो है देश इसमें सम्मिलित हुए थे आपके सी ड्रैगन। इसमें नौसेना भी थी और नौसेना के बीच में हुआ है ये पूरा का पूरा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सी ड्रैगन में कितने देश थे, एक बार देश लिख लीजिए। सी ड्रैगन में एक तो भारत है हमारा, दूसरा आपका भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा आपका कनाडा है, फिर आपका अमेरिका है, फिर दक्षिण कोरिया है, फिर जापान है। इतने देश हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है। सी ड्रैगन ये भी काउंटर चाइना के तौर पे आप मान सकते हैं। तो ये आपके टोटल क्या हैं, अभी हाल फिलहाल होने वाले सैन्य अभ्यास है। याद रखिएगा अभी सैन्य अभ्यास आपके होते रहेंगे, हर साल ये होते हैं, जितने मैंने आपको लिखवा दिए। टोटल कितनी हो गई लिस्ट, एक बार देखिए टोटल लिस्ट कितनी हो गई। इसमें संप्रीति था कि नहीं था? हाँ, संप्रीति, बांग्लादेश और भारत, लगभग लगभग सारे हो गए। यदि कुछ और मिलते हैं तो इस लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, लगभग लगभग सारे हो गए। और भारत, मंगोलिया, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट का मतलब है खाना बदोश हाथी मंगोलिया और भारत के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट। चलिए, तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स के सेगमेंट में जितने भी सैन्य अभ्यास, कितने 50, बस अब 50 रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। जो और 1 2 4 मिल जाते हैं वो भी अपना। एक गरुड़ शक्ति है, हाँ, तो एक गरुड़ शक्ति है और फ्रांस के साथ आपका फ्रांस वाला तो नौसेना वाला, हाँ वो नौसेना का हो गया, ये आपका उनके साथ है, ठीक है। ये आपका थल सेना के साथ है। गरुड़ नहीं है, वरुण है। नहीं नहीं, कहाँ है गरुड़? एक इंडोनेशिया के साथ है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति है, ये है आपका भारत और इंडोनेशिया। और श्रीलंका के साथ ये है वरुण, फ्रांस और भारत के साथ है। ठीक है, तो ये आपका जो है करंट अफेयर्स का